The inheritance is the process by which characters are passed from parents to their offspring. Inheritance एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि पेरेंट्स जो माँ बाप होते हैं उनसे कैरेक्टर्स उनके बच्चों में जाते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। और वेरिएशन, वेरिएशंस क्या होते हैं, ये एक ऐसा डिग्री है जिससे कि प्रोजेनी आपस में अलग अलग होंगे, प्रोजेनीज भी आपस में अलग अलग लगते हैं, भले ही क्या है, भले ही वो क्या हो, एक दूसरे के भाई बहन हैं, ऑफस्प्रिंग है, हमारे सिबलिंग हैं, वो स्टिल हमारे से वो डिफरेंट दिखते हैं, तो स्टिल उनमें वेरिएशन होते हैं और हम भी अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस आते हैं जनरेशन में, तो कैरेक्टर्स तो पास हुए बट स्टिल जो उनमें डिफरेंसेस आए हैं उनको क्या बोला जाता है, वेरिएशन कहा जाता है। व्हाट वी कॉल देम, वी कॉल देम वेरिएशन। क्लियर, क्लियर हुआ, ये दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया हिमांशी? इनहेरिटेंस और वेरिएशन का मीनिंग क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करके मुझे रिपीट करो, क्या चीज होती है इनहेरिटेंस से, तुम क्या समझती हो, वेरिएशन से तुम क्या समझती हो? मैम हेरिडिटी में तो वही, मैम आप हेरिडिटी और वेरिएशंस का ही पूछ रहे हो ना? हाँ हाँ, इनहेरिटेंस का दूसरा वर्ड हेरिडिटी होता है। बताओ, हेरिडिटी से क्या समझते हो, हेरिडिटी क्या होती है? मैम इसमें वो हेरिडिटी में होता है कि मैम जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं वो मतलब कुछ कैरेक्टर्स, सारे नहीं, कुछ कैरेक्टर्स उनके मतलब न्यू वंस में चले जाते हैं। और मैम वेरिएशंस वो होता है कि बेटा कुछ मतलब कैरेक्टर्स नहीं, सारे कैरेक्टर्स जाएंगे पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग में सारे, बट मिक्स्ड होके जाएंगे ना, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो हाफ फीमेल से यस आते मैम, हैं मैं हाफ। वही कहना चाह रही थी क्योंकि कुछ आधे उनके मिक्स होके जाएंगे। हाँ और मैम वेरिएशन में के पेरेंट्स और जो न्यू वंस है उनके कैरेक्टर्स में क्या डिफरेंस है? हाँ, क्योंकि डिफरेंस भी आता है, जो भी यस ऑफस्प्रिंग मैम। होता है वो पेरेंट्स से मिलता जुलता तो है, सिमिलर तो होता है, बट कॉपी नहीं हो सकता, आइडेंटिकल नहीं हो सकता, सिमिलर हो यस सकता, मैम। तो वही वेरिएशंस हैं। अब जेनेटिक्स को सबसे पहले वर्ड जेनेटिक्स किसने कॉइन किया, विलियम बैटिसन नाम के साइंटिस्ट ने 1906 में जेनेटिक्स वर्ड को कॉइन किया, टर्म को कॉइन किया। कॉइन करना मतलब होता है टर्म को देना, प्रपोज करना। सबसे पहले जब सेल नहीं था तो रॉबर्ट हुक ने सेल टर्म दिया था ना, ऐसे ही जब जेनेटिक्स टर्म कुछ नहीं था तो बैटिसन ने, विलियम बैटिसन ने जेनेटिक्स वर्ड दिया था 1906 में, ग्रीक वर्ड जेनेसिस से, जेनेसिस वर्ड से उसने जेनेटिक्स दिया था, जिसका मीनिंग होता है ग्रो, टू ग्रो, ग्रो करना। क्लियर? जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है साइंस की जो दोनों चीजें पढ़ती है, हेरिडिटी और वेरिएशंस दोनों को पढ़ती है। हेरिडिटी के नीचे तो लिखा है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, वेरिएशन के नीचे क्या लिखा है, डिफरेंसेस अमंग ऑफस्प्रिंग एंड द पेरेंट्स। क्लियर? अब ब्रांचेस क्या है जेनेटिक्स की, तीन ब्रांचेस हैं, ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, मॉलिकुलर जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ट्रांसमिशन जेनेटिक्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि ट्रांसफर कैसे होता है कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में, उसे ट्रांसमिशन जेनेटिक कहते हैं। मॉलिकुलर क्या बोलेंगे, डीएनए से रिलेटेड, कि डीएनए का रोल, डीएनए का स्ट्रक्चर, म्यूटेशंस, ये मॉलिकुलर जेनेटिक्स होता है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में पॉपुलेशन में कौन सी जीन्स ज़्यादा हो रही हैं, कौन सी जीन्स कम हो रही हैं, इवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आता है। अब ग्रीगर जोहन मेंडल के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है कि वो ऑस्ट्रिया से था और वो एक एक्सपेरिमेंटर की तरह वर्क कर रहा था, एंड ही वाज कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स, वो पी प्लांट पे अपने एक्सपेरिमेंट्स करता था। क्लियर? और उसने पी प्लांट को एज अ सैंपल लिया, पी प्लांट से उसने एक्सपेरिमेंट्स किए
उसने पी प्लांट को ही क्यों Yes, लिया? ma'am. व्हाई ही टुक पी प्लांट्स ओनली? व्हाई ही टुक ओनली पी प्लांट्स? पी प्लांट्स ही क्यों लिया उसने? क्योंकि पी प्लांट की लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है। पी प्लांट की लाइफ स्पैन क्या होती है? शॉर्ट होती है, कम होती है पी प्लांट की लाइफ स्पैन। इजी ग्रोथ एंड मिनिमम आफ्टर केयर, इजीली ग्रो हो जाते हैं पी प्लांट्स, और मिनिमम आफ्टर केयर मतलब बहुत कम केयर की जरूरत होती है उनको, ठीक है। तो उसने पी प्लांट्स को लिया बिकॉज एक तो उनकी शॉर्ट लाइफ स्पैन है, एक ही सीजन में काफ़ी सारे जल्दी जल्दी ग्रो हो जाते हैं, जल्दी से बीज आ जाते हैं उनमें, तो हम रिजल्ट देख पाएंगे, वी कैन सी द रिजल्ट। जो भी क्रॉसिंग का रिजल्ट होगा, वी कैन एट आफ्टर क्रॉसिंग वी विल गेट द रिजल्ट। तो उससे हम जब तो उससे हमें रूल्स इनहेरिटेंस के समझने इजी हो जाएंगे। तो पी प्लांट्स पे मेंडल ने लगातार 8 लंबे सालों तक एक्सपेरिमेंट्स किए थे, 1856 से 1863 तक, और तब उस मेंडल ने नाम के साइंटिस्ट ने लॉज दिए थे इनहेरिटेंस के, इसीलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। उसने पी प्लांट इसीलिए चुना बिकॉज उसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, इजीली ग्रो हो जाता है, छोटा सा पौधा है, कम से एरिया में ग्रो हो सकता है, खूब सारा ग्रो हो सकता है कम से एरिया में, और मिनिमम आफ्टर केयर की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा ध्यान रखने की भी ज़रूरत नहीं है, हर्बेशियस प्लांट है, हर्ब है, नॉर्मली ग्रो हो जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर लाइन्स, मतलब इसमें आपको आराम से प्योर लाइन्स वाले पौधे मिल जाएंगे। प्योर लाइन्स मैंने आपको बताया ही था, जिसमें दोनों एलील्स क्या हो? सेम हो। इसमें दोनों एलील्स सेम हो, उन्हें क्या बोलेंगे? प्योर लाइन्स। क्लियर? ये किसके पॉइंट है? ये पॉइंट है कि पी प्लांट को ही क्यों चुना। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी है, व्हाई मेंडल चोज पी प्लांट्स ओनली। ये सब उसके रीजंस हैं। ओके, समझ में आ रहा है आपको? Yes, ma'am. ओके, तो इजी ग्रोथ, मिनिमम आफ्टर केयर, अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर लाइंस, इजी विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब देखने से ही हमें कॉन्ट्रास्ट पता चल जाता है। वी आर एबल टू सी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बाय लुकिंग। कौन सा प्लांट टॉल है, कौन सा प्लांट डॉर्फ है, ये हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाइट से हमें पता नहीं चलेगा? कोई लंबा पौधा है पी प्लांट का और कोई छोटा है, तो इजीली विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं इसमें, तो इसलिए इसे चुना बिकॉज उसका इजीली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, विजिबल बाहर से ही दिख जाते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स हैं कॉन्ट्रास्टिंग। एक पर्पल फ्लावर का पी प्लांट, एक पी प्लांट पर्पल फ्लावर बनाता है, दूसरा पी प्लांट व्हाइट फ्लावर बना रहा है, तो है नहीं विजिबल कैरेक्टर्स कॉन्ट्रास्टिंग, दे आर कॉन्ट्रास्टिंग। एक येलो कलर का सीड बना रहा है मटर का पौधा, एक ग्रीन कलर का सीड बना रहा है, तो ऐसे ही प्लांट को तो चुन सकता है ना जिसमें इजीली अवेलेबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, क्योंकि वो कैरेक्टर्स को ही तो स्टडी करना चाहता है, ही वांट्स टू स्टडी कैरेक्टर्स ओनली, के कैसे कैरेक्टर्स पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, तो उसे विजिबल कैरेक्टर्स तो होने ही चाहिए। क्लियर हो रहा है? इज इट क्लियर? नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग बट पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोल्ड ब्रीडिंग। सेल्फ पॉलिनेटिंग नेचुरली तो है, बट पॉसिबिलिटी क्या है? कंट्रोल्ड ब्रीडिंग की पॉसिबिलिटी है। ये सेल्फ पॉलिनेटिंग नेचर का प्लांट होता है, उसमें दोनों मतलब स्टिग्मा भी होता है, कार्पल भी होता है उसका प्लांट में, फ्लावर में, और उसमें साथ में एंथर भी होता है, तो वो सेल्फ पॉलिनेटिंग टाइप का प्लांट है, उसमें बाइसेक्सुअल प्लांट है, उसमें दोनों पार्ट्स हैं, बट स्टिल अगर मेंडल इमैस्कुलेशन कर दे और बैगिंग और कह सकते हैं कि उसके ऊपर वापस पोलन ग्रेन डाल दे, तो इजीली कंट्रोल्ड ब्रीडिंग भी उसकी हो सकती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, क्योंकि कंट्रोल्ड ब्रीडिंग ही करी थी मेंडल ने, ठीक है। और लास्ट, F1 हाइब्रिड्स आर फर्टाइल। F1 हाइब्रिड कैसे प्लांट्स हैं? F1 हाइब्रिड जो भी बने वो क्या हुए? फर्टाइल प्लांट्स बने, दे आर फर्टाइल प्लांट्स। क्लियर? क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am.
अर्बन प्लांट्स ऐसे नहीं थे कि उन्हें ग्रो करवाओ तो उनसे पौधे नहीं बन रहे थे। अर्बन प्लांट ऐसे थे कि अगर उनको बो रहे थे तो उनसे भी नए पौधे बन रहे थे, समझे? अर्बन प्लांट्स आर फर्टाइल। अब हम यहाँ देख रहे हैं 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स स्टडीड। मेंडल जो 7 पेयर कैरेक्टर स्टडी कर रहा था, उनका ये एनसीईआरटी का इमेज है, उनका ये लिस्ट है। सीड शेप में दोनों कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन से थे? एक राउंड शेप, एक रिंकल्ड शेप। राउंड शेप आप देख रहे हो स्मूथ है, रिंकल्ड आप देख रहे हो कर्व्स हैं उसके ऊपर, ठीक है। सीड कलर, येलो कलर का सीड या ग्रीन कलर का सीड। फ्लावर कलर वॉयलेट या वाइट। पॉड शेप फुल या कॉन्स्ट्रिक्टेड। मटर या तो फुल होगी, मटर या तो कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी। पॉड कलर या तो ग्रीन होगा या तो येलो होगा। फ्लावर की पोजीशन या तो टर्मिनल होगी या तो एक्सियल होगी। तो जो डोमिनेंट हेडिंग के नीचे लिखे हैं वो सारे डोमिनेंट ट्रेट हैं, क्लियर? दे विल बी कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट जीन्स। डोमिनेंट जीन्स को लिखने का तरीका क्या है रिप्रेजेंटेशन का, कि वो कैपिटल लेटर्स से आइडेंटिफाई होती हैं। अभी हमने पीछे देखा कि टॉलनेस को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट इस वाली लाइन में दिए हुए हैं, ये सारे डोमिनेंट ट्रेट हैं, ये सारे फर्स्ट कॉलम वाले। फर्स्ट कॉलम वालों को ये डोमिनेंट ट्रेट है, यानी कि अगर ये दूसरे वाले ट्रेट के साथ मिक्स्ड में आया तो ये अपने आप को ही शो करेगा, इसको शो नहीं करेगा। मीन्स अगर ये और इसको शो करने का मैं बोल रही थी, कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है और इसी का फर्स्ट लेटर चुना जाता है। तो अगर डोमिनेंट जीन को शो करना है, राउंड जीन को शो करना है, तो वो कैपिटल आर से शो करेंगे। और अगर उसी की रिसेसिव जीन यानी रिंकल्ड जीन को शो करना है तो इसी को स्मॉल बना देंगे। तो स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिंकल्ड को। और कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट करेगा? राउंड को। क्लियर हुआ ये पॉइंट? दिस इज जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। जेनेटिक की टर्मिनोलॉजी है कि अगर आप ओके मैम। येलो सीड को शो करोगे तो आप डोमिनेंट ट्रेट का ही फर्स्ट लेटर लोगे डोमिनेंट जीन को शो करने के लिए, और सीड कलर के लिए जो जीन कोड करेगी उसको आप कैपिटल वाई से शो करोगे येलो के लिए। और अगर स्मॉल वाई बना दिया तो वो किसके लिए हो जाएगा? ग्रीन के लिए। ठीक है, एक ही लेटर यूज करोगे, कंफ्यूजन नहीं होती है इससे। अगर कैपिटल वाई यूज किया तो यानी कि येलो सीड कलर, क्योंकि येलो इज डोमिनेंट, तो हम हमेशा डोमिनेंट वाले का फर्स्ट लेटर अगर कैपिटल से लिखते हैं तो दैट बिकम्स द डोमिनेंट ट्रेट और डोमिनेंट जीन। अगर उसी को स्मॉल से लिख रहे हैं तो दैट बिकम रिसेसिव जीन कंट्रोलिंग रिसेसिव ट्रेट। क्लियर? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? पॉड शेप के लिए आप देख रहे हो कैपिटल एफ ले लेंगे फर्स्ट लेटर। कैपिटल में अगर ले लेंगे तो फुल पॉड, और अगर स्मॉल में ले लेंगे तो कंस्ट्रिक्टेड पॉड। ठीक है, तो कैपिटल एफ फॉर फुल एंड स्मॉल एफ फॉर कंस्ट्रिक्टेड। उसी का अपोजिट रेट कैसे शो करेंगे? स्मॉल एफ से। क्लियर हुआ? पॉड कलर अगर ग्रीन है, इफ पॉड कलर इज ग्रीन वी विल टेक कैपिटल जी टू शो ग्रीन कलर, और स्मॉल जी यूज करेंगे हम येलो पॉड के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिस बच्चे को ये यहाँ समझ में आ जाएगा कि हम कौन सी जीन को कैसे शो करते हैं, कि हम डोमिनेंट जीन को कैपिटल लेटर से शो करते हैं और रिसेसिव जीन को उसी के स्मॉल लेटर से शो करते हैं, उसको कभी भी फिर भूलेगा नहीं। क्लियर? तो हम हमेशा डोमिनेंट ट्रेट का फर्स्ट लेटर ही यूज करते हैं डोमिनेंट जीन को शो करने के लिए, और उसका जो छोटा लेटर अगर हम बनाते हैं तो वो रिसेसिव जीन को शो करता है। किसको शो करता है? रिसेसिव जीन। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ? अनुष्का, हिमांशी, दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू? कि
कैसे हम जीन्स को शो करेंगे, हाउ Yes, ma'am. ओके नेक्स्ट। तो ये स्टेप्स आ गए, वही स्टेप्स जो हमने अभी डिस्कस किए थे। सिलेक्शन ऑफ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स, यानी हमें होमोजाइगस इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू सिलेक्ट दोज प्लांट्स विच आर होमोजाइगस, दैट मीन्स सेम जीन्स हो जिसकी, उनको हम पेरेंट प्लांट की तरह सिलेक्ट करेंगे। वी विल सिलेक्ट दोज प्लांट एज पेरेंट। तो पी जनरेशन बनाने के लिए एक हमने टॉल ले लेना है एक प्लांट को, तो कैपिटल टी, दूसरे प्लांट को हमें क्या लेना है, स्मॉल टी, ठीक है। तो ये प्लांट्स जिनके अंदर सेम जीन्स होती हैं उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, सेम दोनों सेम जीन सेम होती हैं उनको बोलते हैं होमो, मतलब सेम, जाइगस मतलब जाइगोट, यानी इसमें दोनों एलील्स कौन सी आई हैं, जाइगोट कब बना है, जब स्पर्म में भी कैपिटल टी थी और ओवम में भी कैपिटल टी थी, मतलब सेम जीन से बना है, तो होमोजाइगस। और उसी को ट्रू ब्रीडिंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। देन इमैस्कुलेशन करवाना पड़ेगा एक पेरेंट का, ताकि वो पेरेंट क्या बन जाए, फीमेल प्लांट बन जाए। उसको बैगिंग भी करनी पड़ेगी ताकि उसमें अनवांटेड पोलन ना आ जाए, नो अनवांटेड पोलन, हम जो चाहते हैं वही पोलन उसमें आए, हम जो प्लांट का मेल प्लांट का पोलन ग्रेन इकट्ठा करके डालें वही उसमें आए, दूसरा ना आए, अनवांटेड ना आए, समझ रहे हो। तो इमैस्कुलेशन करना पड़ता है एक पेरेंट का, अनवांटेड पॉलन से बचाने के लिए बैगिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप में कलेक्ट करना पड़ता है पॉलन ग्रेन्स मेल प्लांट से और स्टिग्मा पे डालना पड़ता है फीमेल प्लांट के, अनबैग करके। इसको आर्टिफिशियल क्रॉसिंग या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इससे हमें F1 जनरेशन मिलती है, इससे करने से हमें F1 जनरेशन के प्लांट्स मिलते हैं, क्लियर। From this crossing we get F1 जनरेशन प्लांट्स और उनको ग्रो करा दिया जाता है to see the result। तो सारे F1 हमें कैसे मिलते हैं, जब हम टॉल और डॉर्फ का कराते हैं तो सारे F1 हमें कैसे प्लांट मिलते हैं, टॉल, we get all टॉल प्लांट्स। ऑब्जर्वेशन कर ली हमने F1 की कि सारे टॉल हैं, ऑल टॉल, ठीक है। और जब हमने ऑब्जर्वेशन कर ली उसके बाद हम F1 की क्या करवानी पड़ेगी हमें, नेक्स्ट स्टेप में सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेशन। F1 जनरेशन की हमें सेल्फ पॉलिनेशन करनी है, उससे हमें F2 जनरेशन मिलती है, क्या मिलती है, F2 जनरेशन। और इसमें जब हमने देखा तो हमें टॉल और डॉर्फ का क्या रेशियो मिला, जब इसको हमने देखा तो टॉल रेशियो डॉर्फ हमें क्या मिला, टॉल तो हमें मिले 3, ठीक है, वी गेट 3 टॉल एंड डॉर्फ हमें कितने मिले, छोटे वाले प्लांट हमें हर 4 में से, क्या मैंने क्या बताया था, हर 4 में से हमारा 3 प्लांट तो टॉल था और डॉर्फ कितने थे, 1, ठीक है, 3:1। क्लियर हुआ ये पॉइंट, इज इट क्लियर टू यू एवरीवन, इज इट क्लियर, मानसी, आरोही? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this is your introduction of genetics and the monohybrid cross। ऐसा क्रॉस हमने समझा जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, जिसको हम सिंगल कैरेक्टर के लिए करते हैं, और हमने कुछ टर्म समझी जेनेटिक्स के बारे में, और इसके बाद हम इस Okay, ma'am. कल की क्लास में करेंगे डिस्कस, ठीक है। Okay, ma'am. From this we will study on understand in the tomorrow's class। Okay, ma'am.